गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे बेटा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन 9th क्लास मोशन। तो आज उसी को हम और आगे डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हमारा कल अधूरा छूट गया था उसके बारे में। तो कल हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट 2-3 मिनट्स में हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कल हमने डिस्कस किया था मोशन और रेस्ट के डिफरेंस के बारे में। मोशन क्या होता है, when some object, some body change its position with time, then it is said to be in motion, or if it does not change its position with time, then it is said to be in rest। ये था। उसके बाद फिर आपने देखा there are 3 main types of motion। उसमें आपकी फर्स्ट टाइप थी ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन, आपकी सेकंड टाइप थी सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, आपकी थर्ड टाइप थी वाइब्रेशनल और ऑसिलेशनल मोशन। और उनमें जो माइनर डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रेक्टिलिनियर, उसके बारे में पढ़ा आपने रोटेटरी और सर्कुलर के डिफरेंस को देखा। उसके बाद वाइब्रेशनल और ऑसिलेशनल में जो माइनर डिफरेंस हो सकता है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे मेन क्वांटिटीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो हमने डिस्टेंस को स्टडी किया। तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, एक्चुअली उसने कितना ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस होगा, और डायरेक्शन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा। डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियली जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो इनिशियल पोजीशन है शुरू में, और लास्ट में जिस वक्त आपसे पूछ रहा है उस वक्त वो ऑब्जेक्ट जहाँ है वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी, और उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फिर एग्जांपल में हमने ये भी देखा था कि डायरेक्शन चेंज करने पर आपकी डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। डायरेक्शन चाहे सेम में हम रखेंगे तो भी डिस्टेंस ऐड हो रहा था, रिवर्स आ गए तो भी डिस्टेंस ऐड हो रहा है। हम 90 डिग्री पर चेंज कर ली डायरेक्शन, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 120 पर, हमारे लेफ्ट में टर्न कर गए राइट में, तो भी वैल्यू आपकी सेम आ रही थी अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज होने पर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था। हम फॉरवर्ड ही चलते रहे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रही थी जैसे कि डिस्टेंस में था, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज की, रिवर्स डायरेक्शन में हम आ गए तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, और जैसे ही हम वापस हमारी पहले वाली पोजीशन पर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, और अगर उससे भी फर्दर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते थे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो रही थी। तो देयर आर सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट उनकी डेफिनेशन को लेकर ही है। डिस्टेंस आपने पढ़ा था, डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मीन्स जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसने वास्तव में कितनी दूरी तय कर ली है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस कहलाएगा। भले ही वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रहा हो या कोई सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा हो, एक्चुअली जो ट्रेवल किया है वो उसका डिस्टेंस होगा। आप सर्कुलर मोशन में भी कह सकते हैं कि ये सेंटर है, यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है और इसकी रेडियस r है। अब A से मूव करना स्टार्ट किया और आपका ऑब्जेक्ट वापस A पर पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअली जो उसने ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस होगा, और एक्चुअली जो इसने ट्रेवल किया है वो इसकी सरकमफ्रेंस है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 2πr हो जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मीन्स इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट A पर था और यहाँ से मूव करके आपका ऑब्जेक्ट फाइनली भी कहाँ पहुँच गया, A पर ही। मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही हैं, एक ही हैं, तो उनके बीच कोई गैप नहीं है, तो उस वक्त आप डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। अगर इसने पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने की बजाय डायमेट्रिकली अपोजिट मीन्स हाफ पाथ ही ट्रेवल किया होता और ट्रेवल करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट A से B पर पहुंच जाता तो डिस्टेंस क्या होता, उसके बारे में देखते हैं। डिस्टेंस आपको फिर से पता है एक्चुअली जो ट्रेवल किया गया है, और आपको पता है एक्चुअली कंप्लीट पाथ होता है वो तो 2πr होता है। तो हाफ पाथ यहाँ से यहाँ तक आया तो आधा रास्ता उसने तय किया है, हाफ पाथ है तो हम 2πr बाय क्या कह सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और जो आपका डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। लेकिन इसी केस में, हाफ पाथ वाले केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता है यहाँ से डायरेक्ट जो लाइन है, और वो सर्कुलर पाथ में उस डायरेक्ट लाइन को हम क्या बोल देते हैं, डायमीटर। मीन्स इसका जो डायमीटर है वो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। और डायमीटर होता क्या है, डबल ऑफ रेडियस, यानी कि सेकंड केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट की, 2r हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस को शो करेगा, और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद आपको पता है, यहाँ भी हमने देखा डायरेक्शन के हिसाब से, या कल भी हम डिस्कस कर रहे थे हमारे लास्ट वीडियो में, उसमें भी आपने देखा कि डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने कल थोड़ा सा पढ़ा था वेक्टर एंड, बल्कि आज पढ़ेंगे हम, कल नहीं पढ़ पाए थे, अधूरा रह गया था। अब जो क्वांटिटीज डायरेक्शन के हिसाब से अपनी वैल्यूज में फर्क नहीं लेके आती, चेंज नहीं होती, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, डायरेक्शन हम बदल लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, दूसरी तरफ जाएंगे तो अलग वैल्यू आएगी, तो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज, एंड दोज क्वांटिटीज which depends upon direction are called as vector quantities। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट आपको पता है, यहाँ भी हम देख रहे थे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया तो 0 है, हाफ ट्रेवल किया 2r है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ से ट्रेवल करके वापस इधर चलना स्टार्ट कर दे, मीन्स डायरेक्शन अपोजिट कर देगी, तो यही वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाएगी। या कल के एग्जाम्पल में भी हमने स्टडी किया था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 ड्यूरिंग द मोशन हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगी, डिस्टेंस की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेके आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों वैल्यूज हो सकती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट गिव्स, जो डिस्टेंस है इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट पाथ। डिस्टेंस से हम पाथ का आइडिया लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कैसा पाथ ट्रेवल किया होगा, बट डिस्प्लेसमेंट से हमें पाथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। हम कंसीडर कर सकते हैं कोई भी एक डिस्टेंस आपने कंसीडर किया, ये है इनिशियल पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके, आप कह सकते हैं 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ पहुंच गया, बी पर। तो इस केस में आप इजीली बता पाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी क्या है, 4 मीटर, इक्वल है, सेम है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया है सेमी सर्कुलर पाथ, इसको सेंटर मानता हुआ सेमी सर्कुलर पाथ उसने ट्रेवल किया है और बी पर पहुंच गया है, तो आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ मींस क्या होगा, 4 मीटर होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है उसे आप 4 मीटर नहीं कह सकते, इस पाथ के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं ये सेमी सर्कुलर है, तो इसके हाफ डिस्टेंस को हम रेडियस कह सकते हैं, और आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r बाय 2। 2 पाई r क्या था, कंप्लीट सर्कल का पाथ, लेकिन आपका आधा सर्कल है तो 2 पाई r, बाय में हमें क्या करना पड़ेगा 2, तो फॉर्मूला तो आपका क्या हो गया, हाफ पाथ के लिए पाई r, और r की वैल्यू और पाई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, पाई 22/7 हम कह सकते हैं, और r यहाँ है 2, तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको 44/7 या 7 से कट करके 5 समथिंग
6 समथिंग जो आएगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तो आप ये कह सकते हैं ना, अब इसी केस में ये सर्कुलर पाथ की बजाय ऐसे पाथ से भी जा सकता था। अगर वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पाथ से जा रहा है, आप मान लीजिए स्क्वायर पाथ ट्रेवल किया है, अगर स्क्वायर की फॉर्म में है ये, तो आप इसे 4 मीटर, इसे 4 मीटर, इसे 4 मीटर कहेंगे और ये 4 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, तो डिस्प्लेसमेंट तो अब भी क्या है 4 मीटर, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा 4 + 4 + 4 आपका 12 मीटर डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, भले ही हर केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आए, सेम आए। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनके बीच। चलिए बेटा, अब उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इनके बीच जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इनकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस आपने देखा होगा, हम वहाँ पे मोस्ट ऑफ क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लिखते हैं, मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव सेम यूनिट्स, उनकी यूनिट सेम होती है। और जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम SI सिस्टम बोलते हैं, वो इसकी मीटर होती है। लेकिन कई बार डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होने पर हम उसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कम डिस्टेंस है तो मीटर को सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी लिया जा सकता है, लेकिन SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मीटर ही होगी। चलिए, अब उसके बाद मोशन की 2 और टाइप्स हैं जिनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप वर्ड से ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी फॉर्म में होना, और नॉन यूनिफॉर्म जो एक जैसी फॉर्म में ना हो। तो अब मोशन की हमें स्टडी करना है, मीन्स ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज करेगा, एक जैसे चेंज करेगा तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और अलग अलग चेंज करेगा तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ा सा समझते हैं इसको। आप स्कूल से घर या घर से स्कूल, स्कूल बस से आते हैं, डेली ट्रैवल करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप घर से बस में बैठ रहे हैं उस वक्त आपकी बस रेस्ट में है, जीरो है उसका मोशन नहीं है। अब जैसे ही ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे पैर लगाया, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट स्टॉप आपके फ्रेंड का है तो वहाँ फिर से ब्रेक लगेंगे और आपकी बस रुक जाएगी। ऐसे सारे आपके फ्रेंड्स को लेने के बाद जब स्कूल के लिए बस रोड पर आएगी तो उसकी स्पीड फिर से थोड़ी सी बढ़ सकती है, 30-40 हो सकती है। वहीं कोई ब्रेकर आ रहा है या कोई टर्न है या कुछ दूसरा व्हीकल आ रहा है तो आपकी बस की स्पीड वेरी करती रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। तो स्पीड वेरी करने का मतलब क्या है, उसका जो मोशन है वो एक जैसा नहीं है। कभी तो आपकी बस को हम एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और कभी आपकी बस है वो स्लोली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज करेगी तो स्पीड क्या है, मोर ज़्यादा है, और स्लोली करेगी तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि उस वक्त आपकी बस का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। उसके बजाय आप ये मान सकते हैं कि आपकी घड़ी की सुइयाँ हैं तो उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में ये एक राउंड करेगी। जैसे आवर हैंड है या मिनट हैंड है, आपका सेकंड हैंड है, तो सेकंड हैंड है वो एक रोटेशन कितने टाइम में करेगी, 60 सेकंड में। ऐसे ही मिनट हैंड है वो भी एक रोटेशन कितने में करेगी, 60 मिनट में। सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 × 60। ऐसे ही आवर हैंड है वो कितने में करता है, आपको पता है 12 आवर में एक रोटेशन को कंप्लीट करता है, लेकिन उसका फिक्स है। उसका ये नहीं है कि वो 12 थी, 12 से 1 तक जाने में अलग समय लेगी और 1 से 2 तक जाने में अलग, 2 से 3 तक जाने में अलग, ऐसा नहीं होता। वो हर एक नंबर को कवर करने में सेम टाइम ले रही है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रैवल कर रही है। तो आप क्या कह सकते हैं, उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। और आपकी बस से आप बाइसिकल पे अगर आते हैं या आपने अपने बड़ों को ऑब्जर्व किया हो, बाइक कार वो ड्राइव करते हैं तो उनका मोशन कैसा होता है, मोस्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म होता है।
तो आप क्या कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में सेम पोजीशन चेंज करे तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यही डिफरेंस है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच। अब मोशन के बाद हम नेक्स्ट क्वांटिटी पर आ जाएंगे, स्पीड। आपके मोशन में तो क्या था? देयर वाज ए चेंज इन पोजीशन। मोशन में हम क्या कहेंगे? देयर इज ए चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो आपका मोशन है। आप ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन में चेंज होना सिर्फ ये भी है, यहाँ 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 मीन्स एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, बिल्कुल हम वही हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कर रहे हैं या यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, मीन्स किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन स्पीड में क्या होगा? चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट बार बार चेंज करे, मीन्स हम यहाँ हैं, यहाँ से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो बस ही आपको ड्रॉप करके जा रही है, तो शुरू में आपके और आपके बस का डिस्टेंस क्या था? 0 था, क्योंकि आप बस में ट्रैवल कर रहे थे। बस के ड्रॉप करने के बाद बस क्या करेगी? चली जाएगी, आप वहीं अपने घर पर हैं, तो आपका और आपकी बस का डिस्टेंस बढ़ेगा। कब? जब वो स्पीड में होगी, और अगर स्पीड नहीं होगी तो आपकी बस वहीं पर रहेगी आपकी गेट के सामने। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या है? चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम, मीन्स समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है, चेंज ला रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? स्पीड बोल देंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, और हम स्पीड को मोस्ट ऑफ v से डिनोट करेंगे। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम है, तो हम इसे v को या स्पीड जो हम लिख रहे हैं उसको हम डिस्टेंस बाय टाइम कह सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो सिंबल है वो स्पीड के लिए तो v है, और आपके डिस्टेंस के लिए सिंबल कई बार s ले लिया जाता है या कई बार x भी ले लिया जाता है। वो डिफरेंट बुक्स की जो पब्लिशर है वो डिफरेंट सिंबल कई बार यूज कर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ s या x को यूज किया जाता है। और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के लिए हम हमेशा t ही यूज करेंगे। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है। तो डिस्टेंस बाय टाइम है, तो हम यूनिट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या होगी। अब डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट तो क्या थी? मीटर थी, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है। तो हम स्पीड की यूनिट क्या कह सकते हैं? स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। आप इसे मीटर बाय सेकंड लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स 1 कह सकते हैं, मीटर स्लैश सेकंड कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वैसी नोटेशन आप डाल सकते हैं। So this is about the speed, and in our next lecture we will discuss about the type of speed and about the